अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्क्रीन पर नजर आने वाला 182.2 का नोटिस अगर आपको एफबीआर की तरफ से रिसीव हुआ है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। यह नोटिस दो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आता है। नंबर एक ये कि जैसे ही अगर आप फाइलर हैं और आपने अपनी फाइल रिटर्न नहीं की, जो लास्ट डेट थी एफबीआर की तरफ से वो गुजर चुकी है, उसके बावजूद आपने रिटर्न सबमिट नहीं की तो ये नोटिस आपको आ जाएगा, जिसका आपने लाजमी जवाब देना है। जवाब ना देने की सूरत में आपको जो है वो कम से कम 40,000 रुपए का जुर्माना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने वजूहात बतानी है कि क्यों आप जो है वो रिटर्न सबमिट नहीं कर सके। दूसरी सूरत में आपको ये तब नोटिस आता है अगर आप जो है वो पहली दफ़ा फाइलर बने हों, और आपकी जो फाइलर आप तब बने हों जब जो एफबीआर की तरफ से डेट दी हुई होती है वो डेट गुजर चुकी हो। उसके बाद आपने एफबीआर के लिए अप्लाई किया हो फाइलर बनने के लिए, और तब तो आप पहली दफ़ा फाइलर बन रहे होते हैं, आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता। ठीक है, तब ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट पर भी आपसे कुछ बातें होंगी, तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो गाइज, जब आप अपने एफबीआर अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो 182.2 का नोटिस आपको इनबॉक्स में नज़र आएगा। तो अभी तक हमने इसको व्यू या रिप्लाई नहीं किया। जैसे ही हम इसको जो है वो रिप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और इसका आधा पार्ट जो है वो ड्राफ्ट में चला जाएगा और आधा पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट में शो होगा। और जब हम इस नोटिस का रिप्लाई कर देंगे तो ये आपको आउटबॉक्स में नज़र आएगा। तो अभी मैं आपको जो है वो बारी बारी सबको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने इसको व्यू या रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बारी बारी तमाम में आपको दिखा देता हूँ। ये अभी तक कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें तो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये अगर आप इस वक्त आउटबॉक्स में देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके बाद कंप्लीट में चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो प्लेंटी के नाम से यहाँ पर नीचे जो तीन आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, चौथा ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। इसका हाफ जो हिस्सा है वो आपको ड्राफ्ट में नज़र आएगा और हाफ जो है वो कंप्लीट में शो होगा। जब आप इसका रिप्लाई कर देंगे तो हाफ जो है वो रिप्लाई जो आपने किया था वो आपको आउटबॉक्स में नज़र आएगा, और जो हाफ बाकी है वो आपको कंप्लीट में वैसे ही नज़र आता रहेगा जैसे आपने पहले आपको नज़र आ रहा था। और जब एफबीआर की तरफ से इसको चेक कर लिया जाएगा तो आउटबॉक्स से भी ये हट जाएगा और टोटली 100% जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट में शो होगा। पीछे वाले तीनों खाने जो है वो इनबॉक्स हो गया और आउटबॉक्स हो गया और ड्राफ्ट हो गया, ये आपको खाली ही नज़र आएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो वक्त के साथ साथ जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम इसको व्यू करके देखेंगे, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो आइस का बटन आपको नज़र आ रहा है ये व्यू है। ठीक है, व्यू के साथ जो एरो का बटन है ये रिप्लाई का है। ठीक है, जो तीर बना हुआ है। तो रिप्लाई करने से पहले भी कुछ करना है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको शुकाज नज़र आएगा। तो सारी कहानी यहाँ पर इन्होंने छापी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने लिखी हुई है। अगर आप इनको जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ये रिटर्न हमें चाहिए, यहाँ देखें ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इनको रिटर्न चाहिए। अगर आप ये सेंड नहीं करते, ठीक है, तो आपको कम से कम 40,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो जुर्माना भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं ये कितना ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 40,000 है। ठीक है, तो रिटर्न आपने पहले सबमिट करनी है। उसका जो जवाब है उसका आपने प्रिंट इसके साथ अटैच करना है कि आपने जो है वो जब आप जवाब लिखेंगे तो आपने ये भी बताना है कि ये रिटर्न जो है मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, और उसका सबूत मैं साथ में मैंने लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 2021 की रिटर्न मांगी जा रही है, तो वो सबसे पहले हम सबमिट करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी दिखाई जा रही है कि आपने 6 मार्च से पहले पहले जो है वो सेंड करना है। लेकिन अगर आप 6 मार्च तक सेंड नहीं कर पाते हैं या आप देखते ही नहीं हैं और वो भी नहीं देखते, तो फिर तो जुर्माना जो है ना, जैसे ही आप देखेंगे तो उस टाइम आप सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पहले देख लिया, आपके देखने से पहले उन्होंने देख लिया और उन्होंने जुर्माना लगा दिया, तो फिर तो ज़ाहिर बात है या तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या आरटीओ दफ्तर जाके वहाँ पर उस जुर्माने को माफ़ करवाना पड़ेगा, या जो भी करना पड़ेगा आपको वहाँ दफ्तर लाजमी जाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस चलते हैं, ठीक है। रिप्लाई के जवाब में भी आपको कैसा नज़र आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम 21 की जो रिटर्न है ना वो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रिटर्न ही सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखें, अभी भी इनबॉक्स के अंदर ही ये शहज़ादा हमारे पास नोटिस मौजूद है, अभी तक और कहीं गया नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने रिप्लाई के ऊपर क्लिक नहीं किया है। जैसे ही हम रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनबॉक्स से इसने हट जाना है, यहाँ से गायब हो जाना है, फिर आपने घबराना नहीं है कि ये किधर चला गया। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये जो रिप्लाई का है बटन, इसके रिप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाली स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ दोस्तों के पास काफ़ी ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि उनके नोटिस उनको ज़्यादा मिलते हैं, तो जो जो नोटिस उनको मिल रहा होता है वो तमाम यहाँ पर उसको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपका 182.2 का जो नोटिस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपने सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। ये ग्रीन कलर की पट्टी के अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो आपने इस सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपने अपनी कहानी सबसे पहले छापनी है, लेकिन उससे पहले आपने 2021 वाली जो रिटर्न है वो सबमिट करनी है। अगर तो आपने जो है वो ड्यू डेट के बाद पहली दफ़ा फाइलर बने हैं तो इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपने जो है वो पहली दफ़ा फाइलर बने हैं, उससे पहले तो ये डेट वैसे ही गुजर चुकी थी, तो इस वजह से ये ऑटो के ऊपर जो है वो मुझे ये आपका नोटिस आया है 182.2 का, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो पहले से फाइलर थे और आप जो है वो किसी वजह से आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सके, तो आपने वजह बतानी है कि क्यों नहीं कर सके, क्योंकि अगर आप एक अच्छी वजह नहीं बताएंगे तो आपको जुर्माना लग जाएगा। आप कुछ भी वजह बता सकते हैं, कोई भी, अगर कोई हॉस्पिटल में दाखिल था तो वो अपना बता सकता है, अगर कोई ऐसे इलाके में चला गया था जहाँ सिग्नल वगैरह नहीं होते हैं तो वो अपना बता सकता है कि मैं ऐसे एरिया में मौजूद था जहाँ पे सिग्नल नहीं है। अगर कोई डिफेंस पर्सन जैसे कि फॉर एग्जांपल मौजूद है कोई भाई, या कोई बलोचिस्तानी चला गया है फॉर एग्जांपल, किसी ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पर सिग्नल जो है वो नहीं आते हैं या बहुत वीक होते हैं, तो अपना बता सकता है कि बिज़नेस की गर्ज से या नौकरी के चक्कर में वहाँ पे मैं मौजूद था और जब वहाँ से आया हूँ वापस तो डेट गुजर चुकी थी। जो भी है आपने कहानी यहीं पे लिखनी है। और उसके बाद ये अटैचमेंट है, तो यहाँ पर आपने जो है वो चीज़ें अटैच करनी है। कैसे करनी है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम इस ऑप्शन को यहाँ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तक हम रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तब तक हम इसको जो है इसका जवाब भी नहीं देंगे। तो यहाँ से इसको जो है ख़त्म करते हैं और उसके बाद यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एफबीआर का जो होम पेज है उसके ऊपर चले जाएंगे। तो हम होम पेज पर आ चुके हैं। अभी देखें इनबॉक्स खाली है, क्योंकि हमने एक दफ़ा रिप्लाई के ऊपर क्लिक कर लिया है, तो इनबॉक्स से ये हट चुका है। अभी ये ड्राफ्ट के अंदर आएगा और आधा जो है ये आपको कंप्लीट में शो होगा। ये देखिए ड्राफ्ट के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया है तो जो दूसरा ऑप्शन है प्लेंटी का यहाँ पर आ चुका है, तो इसके अंदर आपको वो मौजूद यहाँ पर नज़र आएगा जिसका आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्लेंटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब अगर आप इसके सामने देखें तो आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक पेंसिल का और एक डिलीट का, ठीक है। आपने कभी भी भूल के भी डिलीट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इस प्रोसेस में जाना चाहेंगे तो आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम जब इसका रिप्लाई करेंगे और इसके साथ जो है वो अपनी जो रिटर्न हमने सबमिट की होगी 2021 की वो अटैच करेंगे, वो यहीं से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं वापस आपको जो है होम पेज पर ले आया हूँ। ड्राफ्ट के अंदर प्लेंटी मौजूद है जिसका हम ड्राफ्ट से रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेंटी के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये सामने आ चुका है, यहाँ से हम इसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन कंप्लीट के अंदर जो है वो हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं जो शुकाज हमें मिला है, ठीक है। तो कंप्लीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है ये प्लेंटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ देखें आप व्यू का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, आप सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें शोकाज वही वाला आपको नज़र आ रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बन रही है लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। तो गाइज रिटर्न सबमिट करने के लिए वापस होम पेज पर आ चुके हैं। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम पेज से जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो होम से भी जा सकते हैं। होम के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखें नॉर्मल रिटर्न जो है वो हम सबमिट करेंगे, तो आप जो भी करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो पीरियड है वो सिलेक्ट करना है। तो हमसे जो 2021 की मांगी गई थी तो हमने 2021 लिख के यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो जब तक आपने ये सबमिट नहीं करनी ना, तब तक आपने इसका रिप्लाई नहीं करना है। इसका यहाँ से आपने प्रिंट भी जो है, यहाँ से प्रिंट आपने लेके ही साथ अटैच करना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो बना ली है, सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से करना है, क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है ये तो आता ही होगा कि आपने इसको फिल कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता तो इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने कोर्स बनाया हुआ है, तो आप मेरी जो है वो एफबीआर की प्लेलिस्ट से जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं और आसानी के साथ इनको फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको फिल नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना वही बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपनी सैलरी ऐड करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो चलें, मैं जो है वो इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो गाइज़ 2021 की रिटर्न मैंने सबमिट करनी है, तो इसके लिए मैं वापस जो है वो होम पेज पर आया हूँ। यहाँ ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। 1141 का जो हमने वॉलंटरी जो है वो ये दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये कोड इसीलिए यूज़ होता है, तो हमसे मांगी जा रही थी तो इसलिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर डबल टैप करेंगे या ये जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज़ रिटर्न आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपने एहतियाती तौर पे इसको दोबारा से एक दफ़ा सेव के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। ये देखें ये सेव लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो नीचे आपको नज़र भी आ जाएगा कि ये सेव का आपको बता रहा है। अभी हम इसको सबमिट करेंगे तो ये जो सबमिट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है वो पिन वेरीफाई का कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपने अपना 4 डिजिट का जो एम पिन है वो लिखना है। पिन लिखने से पहले अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे कर ही लें तो बेहतर है, नीचे चल के सारी देख लें, लेकिन मैंने ऑलरेडी देखी हुई है तो मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर एम पिन लिखूँगा। तो गाइज़ एम पिन यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ये रेड कलर की पट्टी में सबमिट लिखा है, तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारी रिटर्न कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है, जो कि अभी आपको जो कंप्लीट टास्क है इसके अंदर नज़र आएगी। तो गाइज़ यहाँ पर आपको मैं जो है वो कंप्लीट टास्क के अंदर दिखा भी देता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारी जो 2021 की रिटर्न है ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो गाइज़ अभी आपने जो रिटर्न सबमिट की है सबसे पहले आपने इसको व्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ व्यू के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने इसको प्रिंट कर लेना है, उसके बाद आपने 182.2 का रिप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम वापस होम पेज पर चलते हैं। होम पेज पर आने के बाद आपने ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि इनबॉक्स से तो ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपने ये प्लेंटी जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपका नोटिस आ चुका है। तो अभी आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जाना है या आप डबल टैप भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपने अपनी जो भी आपने कहानी है, जो भी स्टोरी है वो चीफ कमिश्नर के नाम लिख लेनी है और लास्ट में आपने उसको इशू को बंद करने का भी लिख लेना है। यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं साथ में अटैचमेंट है, क्योंकि जो हमने रिटर्न सबमिट की है ना उसको साथ अटैच करना है, ठीक है। और यहाँ पर 4301, ठीक है, ये कोड है, इसके सामने आपका जो नोटिस आपको आया है वो है। और इसके अगर आप आगे देखें तो एक्शन लिखा हुआ है और एक्शन के नीचे एक प्लस का बटन है, ठीक है। प्लस का जो बटन है आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक स्लाइड आपके सामने जिन की तरह आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें फाइल है तो फाइल के आगे एक प्लस है, ठीक है। तो अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपने फ़ाइल अटैच करनी है। तो ये प्लस है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल है या आपने लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइल आपकी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने जो है वो सेव के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। अगर आप सेव के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल कहाँ गुम हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो गाइस सेव करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मैंने जो स्टोरी लिखी थी वो मैंने स्टोरी जो है वो एक पेज के ऊपर लिखने के बाद उसका एक पीडीएफ बनाया और उसको भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, ताकि अगर किसी वजह से वहाँ से कुछ मिसिंग हो जाए तो उस पेज को ये पढ़ लें, वहाँ पर भी वही एप्लीकेशन या वही जवाब मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज अभी इसको सबमिट करना सीख लेते हैं। तो ये सबमिट लिखा हुआ है तो आपने इस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने जो है वो येस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपने इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। तो चलें गाइज बिस्मिल्लाह दी बरकत येस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस होम पेज पर चलते हैं और यहाँ आने के बाद अगर आप ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको जो आपकी
आपकी प्लेंटी है ना ड्राफ्ट के अंदर नज़र नहीं आएगी। तो भाई यहाँ से ये गायब हो चुकी है। अभी आपको ये जो प्लेंटी है ये आपको आउट बॉक्स के अंदर नज़र आएगी। तो गाइज जैसे ही आपने आउट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी प्लेंटी यहाँ पर नज़र आएगी। तो जब एफबीआर की तरफ से एक्शन होगा तो ये कंप्लीट में जाएगी। तो गाइज वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कि अगर आप पहली दफ़ा फाइलर बने हैं तो एफबीआर ने जो आपसे रिटर्न मांगी है उसमें अगर आपका टैक्स बनता था, आपने वो टैक्स पे कर दिया और अपने नोटिस का भी जवाब दे दिया, ठीक है। तो उससे ज़रूरी है कि जब आप नोटिस का जवाब दें उससे पहले जो है आपने उससे पिछले साल वाली भी रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। और अगर उसमें टैक्स बनता था तो उससे पिछले वाली भी करनी है। तो टोटल 5 साल तक तो एफबीआर कानून के मुताबिक आपसे रिटर्न मांग सकता है। तो बेहतर यही है कि खुद ही दे दें, तो वरना आपको नोटिस पे नोटिस आता रहेगा। पहले एक दफ़ा आएगा और जब आप वो करेंगे उसमें टैक्स पे कर दिया तो उससे पिछले वाले का नोटिस आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही जो है वो तमाम रिटर्न जो है वो सबमिट कर दें, ठीक है। और अगर उसमें कोई टैक्स वगैरह बनता है तो वो पे कर दें। लेकिन अगर आपसे जो रिटर्न मांगी जा रही है, ठीक है, उसमें आपका टैक्स नहीं बनता तो सिर्फ वही जो है रिटर्न सबमिट करें, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब एफबीआर मांगेगा तो देखी जाएगी, वरना एफबीआर मांगेगा नहीं। क्योंकि जब आपका उसमें टैक्स ही नहीं बनता था उस टाइम तो ज़ाहिर बात है हर साल जो बंदे की इनकम है ना वो ज़्यादा हो रही होती है। तो इस साल आपकी जो इनकम होगी अगले साल उससे ज़्यादा होगी। तो जब ज़ाहिर है पिछले साल वाली आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उसमें आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं है, तो उससे पिछले साल वाली भी एफबीआर नहीं मांगेगा। एहतियाती तौर पे मांग सकता है लेकिन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नोटिस इस तरह का आता है 182(2) का तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और उस रिटर्न को सबमिट करने के बाद आपने उसका एक जो पीडीएफ है उसका प्रिंट साथ में अटैच करके जवाब देना है। खाली आपने जो है वो जवाब लिख के नहीं सबमिट कर देना है, वरना आप बाद में आपको मसला होगा यार ये रिटर्न क्यों नहीं सबमिट हो रही है या कोई मसला दूसरा क्यों नहीं आ रहा है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो पहले ही एहतियात से जो है वो रिटर्न को सबमिट करें और उसके बाद उसका रिप्लाई करें। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।